हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं राजकुमार सवाल का आप सभी स्टूडेंट का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उसमें टॉपिक लेने वाले हैं सरल रेखा, समतल और गोला। आपका टॉपिक जो है आज का, जिसमें मैं सरल रेखा और समतल की बात करूंगा। लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले ये जरूर आप अपने आप से आश्वस्त कर ले कि आपने लेक्चर 1 देख लिया क्या। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो एक बार उसको देखो, क्योंकि सारा खजाना तो उसमें है। यहां तो उस खजाने को काम में लेना है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आज मैं एक्सरसाइज, इसके जो एग्जाम्पल्स है वो करवाने वाला हूँ 1 से लेकर 20 तक, और बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को बिल्कुल ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए फिर यहाँ पर, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। एक रेखा और एक समतल का प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए भाई। ठीक है, देखो ये तो हो गया आपके एक सरल रेखा और समतल में बना लेता हूं। एक तो समतल की बात कर रहा है, ये तो हो गया इसका समतल। क्लियर? और एक सरल रेखा की बात हो रही है, तो सॉरी, ये सरल रेखा हो गई। ये सरल रेखा जब इस समतल को काटती है, माना कि इस P बिंदु पर काटती है, तब आपको इस P बिंदु के निर्देशांक निकालने। जब भी आपको कटान बिंदु निकालने हो, क्या तरीका लगाओगे? देखिए इधर। तो स्टूडेंट यहां पर ये जो रेखा दे रखी है ना, L आपको एक रेखा दे रखी है x - 6 अपॉन -1, y + 1 अपॉन 0 और z + 3 अपॉन में 4। दो तरीके बताऊंगा यहां पर, पहले डिटेल मेथड पर जांच कर लेते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट ये रेखा आ गई आपकी। अब आपको क्या करना है? कटान बिंदु निकालना ना। तो एक काम करो, रेखा पर एक बिंदु मान लो। क्लियर? अब रेखा पर बिंदु कैसे माने? तो जब भी आपको एक रेखा पर बिंदु मानना हो, क्या करोगे? बराबर में आप एक आर लेट कर लेना। आर क्या है कि भाई जब ये बराबर है तो किसी ना किसी अनुपात के तो बराबर रहेंगे, तो वो आर अनुपात में मान लेता हूं। अब स्टूडेंट यहां पर देखो, इस पर बिंदु एल पर कोई बिंदु अगर आपको निकालना है तो वो क्या आ जाएगा? फर्स्ट और 4 को सरल करोगे ना तो ये आ जाएगा आपके माइनस का आर और प्लस का 6। देखो ना, ये -1 उधर गुणा होगा तो माइनस का आर और प्लस का 6। इन दोनों को जब साथ में लोगे तो माइनस का 1, और इन दोनों को जब साथ में लोगे तो 4r माइनस का 3 आ गया। एक जनरल पॉइंट आ गया। तो स्टूडेंट जब ये जनरल पॉइंट है तो जनरल पॉइंट को सुविधा अनुसार कहीं भी माना जा सकता है। तो अपनी सुविधा ये है कि वो P बिंदु बने। इस रेखा पर जो हमने जनरल पॉइंट लिया वो P बिंदु बने। तो P बिंदु तो समतल को भी तो संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करेगा तो फिर आपके R का मान निकल के आएगा। क्लियर? सिंस ये है पॉइंट, ये है बिंदु, समतल पर होगा, समतल पर होगा तो संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट कराओगे, तो संतुष्ट कराओगे ना तो ये आ जाएगा माइनस का आर प्लस का 6 और प्लस माइनस का 1, और जेड की जगह रखोगे तो माइनस का 4r प्लस का 3, और बराबर में आ जाएगा आपके 3। इससे ये कट जाएगा तो ये रिजल्ट आपके आ जाएगा माइनस का 5r बराबर में माइनस का 5। तो r की वैल्यू आ गई आपके 1, और जैसे ही r की वैल्यू 1 आई आप रख दो इसमें, तो आपके आंसर आ जाएगा P पॉइंट, ये आ जाएगा आपके 5 और -1 और 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है? अरे भाई आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हो, जो भी कटान बिंदु होगा वो समतल को भी संतुष्ट करेगा तो सरल रेखा को भी संतुष्ट करेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर जब समतल को संतुष्ट कराओगे ना, कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो समतल को संतुष्ट कर रहे हैं, तो 2 1 0 रखो। 2 1 और 0 रखोगे, बिल्कुल ये इसको संतुष्ट कर रहा है। 7 -1 -1 रखोगे ना तो देखो 7 और माइनस का 1 और प्लस का 7, इधर तो आ जाएगा प्लस का 13 और बराबर में 3, तो ये बराबर नहीं होता, तो ये आंसर होगा ही नहीं। जब 1 2 -6 रखोगे, 1 2 और -6, तो 8 बराबर 3 होता है क्या? 9 बराबर 3 होता है क्या? नहीं होता है। ये रखोगे ना 5 -1 और 1, 5 -1 और 1, तो 5 -1 -1 करोगे तो 3 बराबर 3 आ जाएगा।
तो ये भी आंसर हो सकता है, यानी पहला और चौथा आंसर टकरा रहा ना, अब इन दोनों बिंदुओं को इसमें रख दो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये इसका राइट आंसर है। ध्यान रहे जब इनको रखोगे तो आप बीच में लेकर कंफ्यूज मत हो जाना कि अपॉन में तो जीरो है, अनंत बनाएगा। ऐसी कुछ टर्म्स जो है अपवाद का काम करती है, तो फिर आपको बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट आगे बढ़ता हूं मैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। क्या कह रहा है देखो, एक समतल इस बिंदु से गुजरता है तथा रेखा के लंबवत है। ये मैं एक समतल बना रहा हूं, देखो एक तो मैं रेखा बना लेता हूं पहले, ये तो हो गई रेखा, और अब हम बना लेते हैं एक समतल। ये हो गया वो समतल, ये समतल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समतल एक बिंदु से गुजरता है और वो बिंदु दे रखा आपको 1 1 और 1। क्लियर? तथा एक रेखा L के लंबवत है, तो समतल की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। क्वेश्चन देखो ट्रिक पर आधारित नहीं रहा, क्योंकि अब क्वेश्चन में एक स्टेप और डाल दी कि आपको मूल बिंदु से समतल की दूरी चाहिए। क्वेश्चन को आप समझिए, एक समतल का समीकरण, एक समतल 1 1 1 से जाता है तथा इस L रेखा के लंबवत है। अब इस समतल की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। मूल बिंदु से दूरी तभी निकाल पाओगे जब समतल का समीकरण होगा, तो यानी पहले आपको समतल का समीकरण निकालना है। कैसे निकालोगे? तो स्टूडेंट देखिए ना, एक समतल का समीकरण निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखाया था कि अगर आपको एक बिंदु दे रखा हो ना, तो उसका समीकरण होता है ax - x1 by - 1 c z - z1, और 3 बिंदु दे रखे हो तो वो डिटरमिनेंट वाला तरीका। दो ही तो फॉर्मूले लिखा है। तो स्टूडेंट आपको एक बिंदु दे रखा है, तो एक फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपके ax - x1 प्लस b y - y1 और c z - z1 बराबर 0। ये फॉर्मूला कब काम में लेते हैं? जब आपको एक ऐसे समतल का समीकरण निकालना हो जिसके अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो, ABC, और वो एक बिंदु x1 y1 z1 से जाता हो। क्लियर? तो स्टूडेंट देखो ना, यहां पर फिर आपके पास बिंदु दे रखा है और अब आपको अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो L के जो L जो है वो उसका अभिलंब भी तो बन रहा है, क्योंकि समतल रेखा के लंबवत है, तो L उसका अभिलंब हुआ। तो L के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज ये हो जाएंगे आपके 3 0 और 4। तब इस P का समीकरण बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो देखो P क्या हो जाएगा आपके समतल, यानी समतल जो है स्टूडेंट P ये हो जाएगा आपके ax - x1 प्लस b y - y1 प्लस c, किधर गया, c और z - z1। क्लियर? बराबर 0। तो ये आ जाएगा आपके 3x प्लस 4z और माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 7 बराबर में 0 हो जाएगा। ये समतल की समीकरण आ गई। क्लियर? अब इस समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, कि अगर मान लो एक बिंदु दे रखा आपको P और जिसके निर्देशांक है x1 y1 z1। क्लियर? और इस समतल की मान लो ये तो हो गया आपके P बिंदु, और इस P बिंदु की आपको एक समतल से लंबवत दूरी निकालनी हो, और इस समतल का समीकरण ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस का d बराबर 0 हो। क्लियर? ax प्लस by प्लस cz प्लस d हो, ax1 नहीं आएगा, ax by cz प्लस का d बराबर 0 समतल का समीकरण हो। किसी भी बिंदु से जब समतल की लंबवत दूरी निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला आपके सिंपल सा ये होता है ax1 by1 cz1 और प्लस का d अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में c स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट आपको इस P की लंबवत दूरी किससे निकालनी है? मूल बिंदु से। तब 0 0 0 से P की दूरी तो बहुत आसानी से आ जाएगी। P की दूरी क्या आएगी स्टूडेंट? परपेंडिकुलर लेंथ ये आ जाएगी आपके 3 × 0 4 × 0 माइनस का 7 अपॉन में x के गुणांक का स्क्वायर y के गुणांक का स्क्वायर और z के गुणांक का स्क्वायर। तो P की वैल्यू आ जाएगी आपके 7 अपॉन में 5। क्लियर? जो आपके इस ऑप्शन में दे रखी है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 4 बिंदुओं से जाने वाले गोले का केंद्र आपको निकालना है। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं देखो, और वो फॉर्मूला निर्देशांक ज्यामिति जो हम पढ़ते हैं ना ग्रेजुएशन में, तो एक गोला चैप्टर आता है, स्पेयर, कोन, स्पेयर, सिलेंडर, इस टाइप का आता है ना, तो वहां पर एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको यहां पर लिखा रहा हूं। हालांकि यहां पर भी है, लेकिन शायद मैंने नहीं लिखा था, तो मैं लिखा देता हूं। गोले के जो सूत्र काम में नहीं है ना, अब लिखा देता हूं कि गोले का आपको समीकरण लिखना है। गोले का समीकरण जो 0 0 0 A 0 0 0 B 0 0 0 C से जाता है, इसका समीकरण हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर में 0। क्लियर? और इसकी त्रिज्या r, ये कितनी हो जाएगी आपकी त्रिज्या का, तो मैं प्रॉपर ही फॉर्मूला लिखाऊंगा आपको कि फॉर्मूला प्रॉपर क्या होता है। फिलहाल तो देखो आपको बिंदु दे रखे, 4 बिंदु दे रखे, इनसे जाने वाले गोले का केंद्र चाहिए। केंद्र चाहिए ना, तो गोले का समीकरण लिख लो, भी केंद्र आ जाएगा। तो गोले का समीकरण क्या हो जाएगा? गोले का समीकरण तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2y माइनस का 4z। क्लियर भाई? एक्स की पोजीशन पर 1 है, वाई की पोजीशन पर 2 है और जेड की पोजीशन पर 3। ये वाला फॉर्मूला तभी काम करता है जब बिंदु इस रूप में दे रखे हो। क्लियर? तो ये गोले का समीकरण आ गया। अब आपको चाहिए केंद्र, तो केंद्र क्या होगा? देखो केंद्र होता है आपके माइनस जी माइनस एफ और माइनस का एच। क्लियर? यानी एक्स के गुणांक का जी एक्स एफ वाई एच एक्स जो भी दे रखा हो, एक्स के गुणांक का आधा, वाई के गुणांक का आधा, जेड के गुणांक का आधा और माइनस का चिन्ह लगाते हैं अपनी तरफ से। तो ये आपके केंद्र क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एक्स के गुणांक का आधा 1/2, वाई के गुणांक का आधा करके माइनस का चिन्ह भी लगाना है तो 1, जेड के गुणांक का आधा कितना हो जाएगा? माइनस का 2, और माइनस के 2 के आगे माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से लगाना है। 1/2, 1 और 2, ये ऑप्शन हो गया थर्ड वाला। क्लियर? अब आ जाइए आगे। एक रेखा और एक समतल आपको दे रखे हैं, एक रेखा और एक समतल, और हमें बताना कि ये दोनों किस पोजीशन पर है। रेखा समतल में स्थित है, रेखा समतल के समानांतर है, रेखा समतल के लंबवत है, क्या स्थिति है हमें ये बतानी। क्लियर? तो स्टूडेंट ये समतल तो आपके सामने है, ये तो हो गया आपके समतल। क्लियर? अब देखो आप समतल का समीकरण आपको क्या दे रखा है? 2x माइनस 3y प्लस 5z और बराबर में 1, एक समतल का समीकरण दे रखा। क्लियर? हमें बताना कि ये रेखा इस समतल के सापेक्ष किस प्रकार की है, लंबवत है, समानांतर है, या पूरी की पूरी इसके अंदर ही है। तो स्टूडेंट एक बात बताओ कि अगर रेखा समतल के समानांतर है, रेखा समतल के समानांतर है, तो क्या होगा? अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ इस समतल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, समतल के अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज, तो आपको ये कहना चाहिए कि P के अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज सर 2 - 3 और 5 है। आपको ये कहना चाहिए 2 - 3 और 5 इसके अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज। आगे बात समझ में? अब देखिए आप रेखा के डायरेक्शन रेशियोज क्या दे रखे, ये एल रेखा है, एल के डायरेक्शन रेशियोज ये दे रखे आपको 2, 3 और 1, और समतल के अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज, अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज ये आपको कितने दे रखे हैं? 2 - 3 और 5। आगे बात समझ में? अच्छा स्टूडेंट इन दोनों को गुणा करवा के देखो आप, अभी आपको पता चल जाएगा कि समानांतर है कि लंबवत है। क्लियर? क्योंकि n की स्थिति और इस l की स्थिति आपको पता लगानी है, तो रफ में आपने जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया और 1 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 4 - 9 और प्लस का 5, ये तो रिजल्ट 0 आ रहा है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? रेखा और समतल दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का ये
समतल के अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज और एल के डायरेक्शन रेशियोज का गुणा 0 आ रहा है। और ये कब होगा? जब वो दोनों लंबवत हो। अरे भाई सुनो ना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं कि अभिलंब के, ये एन अभिलंब के और रेखा के डायरेक्शन रेशियोज का गुणा 0 आ रहा है, और डायरेक्शन रेशियोज के गुणा का योग अगर 0 आता है तो वो लंबवत होते हैं। क्लियर? यानी हमें ये तो पता चल गया कि रेखा और समतल आपस में क्या है? समानांतर है। क्यों? क्योंकि अभिलंब जो है ना, अभिलंब ये उस रेखा के क्या हुआ? एल के क्या हुआ? लंबवत हुआ। आगे बात समझ में? लेकिन स्टूडेंट यहां पर बताओ कि ये एल रेखा इसमें ही तो नहीं है कहीं पूरी की पूरी। हमने ये तो बता दिया कि पी और एल समानांतर है, लेकिन अंदर ही तो नहीं घुस रही है। तो फिर कैसे चेक करोगे? देखो ना फिर यहां पर कैसे, देखो सिंस यहां A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, जब हमने जांच की तो 2 इंटू 2 3 इंटू -3 और प्लस 1 इंटू 5, तो ये रिजल्ट आ गया आपके 4 -9 और प्लस का 5, यानी ये रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब इंप्लाइज दैट एन अभिलंब और एल लंबवत है, लंबवत है। क्लियर? और अगर लंबवत है इसका मतलब रेखा और समतल समानांतर है। ध्यान रहे, समानांतर, एक तो ये दे रखा है कि रेखा समतल में स्थित है और एक रेखा समतल के समानांतर है। समानांतर में ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, लेकिन पूरी की पूरी एल रेखा कहीं पी के अंदर ही तो नहीं समा रही है। इस बात की जांच कैसे करोगे? तो इस एल रेखा पर एक बिंदु भी तो दे रखा है, अगर ये बिंदु इस समतल को संतुष्ट कर गया तो काम हो जाएगा। क्लियर? तो देखो फिर यहां पर सिंस एल का बिंदु -3 4 -5 समतल में रखने पर जब आप इसमें रखोगे तो यह आ जाएगा 2 -3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -5 और बराबर में 1। जब हमने रखा तो -6 प्लस का 12 और -15, इन दोनों की जोड़ बराबर 1 नहीं आ रही है। देखो ना भाई, 3 4 और -5 को बिंदु को इसमें रखा तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये भी माइनस का ही आएगा, यहां पर भी माइनस का ही आएगा, और अगर ये माइनस का आएगा तो बराबर 1 नहीं है। तो इसका मतलब स्टूडेंट समतल के अंदर तो नहीं है, ये केवल क्या है? समानांतर। तो फिर यहां पर क्या लिखेंगे? अतः P व L समांतर है। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर ये संतुष्ट कर जाता ना तो फिर हम क्या कहते हैं? रेखा समतल में स्थित है, लेकिन यहां पर समतल में स्थित नहीं है। आगे बात समझ में? एक बार फिर से देख लो, मैंने सबसे पहले समतल के अभिलंब की डायरेक्शन रेशियोज लिए, अभिलंब की डायरेक्शन रेशियोज, तो अभिलंब भी एक रेखा है, एल भी एक रेखा है, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का गुणा 0 है। इसका मतलब ये दोनों P N और L लंबवत हुए। तो N और L अगर लंबवत है तो L और P तो समानांतर हुए ना। क्लियर? अब समानांतर की स्थिति कहीं संपाती तो नहीं हो रही है, तो मैंने इस L का एक बिंदु, L पर एक बिंदु जो मुझे यहां से पकड़ में आ गया, x - x1 अपॉन a, y - y1, z - z1, तो इसका बिंदु -3 4 और -5 को जब इस समतल में रखा तो संतुष्ट नहीं कर रहा है, और संतुष्ट नहीं कर रहा है तो फिर यहां पर इस L रेखा को समतल में होना नहीं कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, एक बिंदु से जाने वाली और इस रेखा के लंबवत समतल का समीकरण चाहिए। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 ही हो गया यार। देखो देखिए, एक समतल इस बिंदु से गुजरता है और इस रेखा के लंबवत है, तो इसमें हमने समीकरण निकाला था ना, ये वाला ax किधर गया? फॉर्मूला तो मैंने मिटा दिया, ax - x1 by - y1 cz - z1, ये फॉर्मूला। क्लियर? ये 3 0 और 4 तो क्या है? इस L के डायरेक्शन में बिंदु आपको दे रखा होता है। क्लियर? तो ऐसा ही तो ये सवाल है। देखिए फिर यहां पर इस बिंदु से जाने वाले और इस रेखा के लंबवत समतल का आपको समीकरण चाहिए। तो ये तो आपको एक रेखा दे रखी है, ये तो आपको एक रेखा दे रखी है, और एक समतल में बना देता हूं यहां पर, ये समतल हो गया। क्लियर? हमें इस समतल का समीकरण चाहिए, और ये समतल 1 0 और -1 से जाता है। अगर एक समतल का आपको समीकरण लिखना है
तो और अगर आपको एक बिंदु दे रखा है तो अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो ये जो एल रेखा आपको दे रखी है ना, रेखा एल, ये इसके लंबवत ही तो है, पी और एल लंबवत है। क्लियर? सिंस दिया है एल लंबवत है पी, इंप्लाइज दैट पी का अभिलंब एल होगा। क्लियर? तो एल के डायरेक्शन रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो 2, 4 और -3, तो पी का समीकरण क्या हो जाएगा? देखो बिंदु तो हो गया ए बी सी, तो ये हो गए, यानी 2x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा आपके 2x प्लस 4y माइनस का 3z माइनस का 2 और माइनस का 3 बराबर में क्या आ जाएगा? आपके 5 आ जाएगा, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, और क्या तरीका था? देखो, हमें उस समतल का समीकरण चाहिए जो इस बिंदु से जाए 1 0 -1। अच्छा एक बार ये भी तो देखो, 1 0 -1 को संतुष्ट करने वाले बिंदु है कितने? तो पहला वाला ऑप्शन 1 0 -1 को संतुष्ट नहीं कर रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं कर रहा है 1 0 -1 को। देख लो बोली, x की जगह 1, y की जगह 0 और y की इसकी जगह माइनस, ये तो कर रहा है, ये वाला तो इसको कर जाएगा। क्लियर? और कर जाएगा या नहीं करेगा? 1 0 -1 इसको भी संतुष्ट नहीं करेगा। 5 2 0 और प्लस का 3, तो ये 10 बराबर 0 नहीं होगा। 1 0 -1 इसमें रखोगे ना, 1 0 -1 इसको भी नहीं करेगा। एकमात्र ऐसा ऑप्शन था जो इस बिंदु से जा रहा था, तो फिर पहले ही ये कर सकते थे। क्लियर? लेकिन ट्रिक लास्ट में ही बताया करेंगे इसे। अगला सवाल है कि पी बिंदु से गुजरने वाले और ओपी के लंबवत समतल का समीकरण, जबकि ओपी बराबर आपको क्या दे रखा है? पी दे रखा है। अच्छा स्टूडेंट, एक बिंदु दे रखा है। क्लियर? और क्या दे रखा है? ओपी के लंबवत समतल का आपको समीकरण चाहिए। मान लो ये पी बिंदु है, ये तो हो गए आपके ओ बिंदु, इसको तो मैं मान लेता हूं ओ, 0 0 और 0, और यहां पर एक समतल हम बना लेते हैं, ये समतल हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस P बिंदु से गुजरने वाले, P के निर्देशांक आपको क्या दे रखे हैं? ABC। क्लियर? P से गुजरने वाले और OP के लंबवत समतल का समीकरण आपको निकालना है, जबकि OP की लंबाई आपको कितनी दे रखी है? OP की लंबाई भी आपको दे रखी है, P दे रखी है। क्लियर? तो कैसे करेंगे? दो तरीके हैं। एक तो आप इन सभी ऑप्शन में जो भी ऑप्शन होगा उन सब पर इस मूल बिंदु से लंब डालो। अगर मूल बिंदु से लंब डालने पर आंसर P आता है तो फिर वही ऑप्शन हो जाएगा। या फिर अगर पूरा निकालना चाहो तो कैसे लिखोगे? देखो, सबसे पहले OP के डायरेक्शन रेशियोज लिखो, क्योंकि अभिलंब क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे A, B और C। A -0, B -0 और C -0, ये OP के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तब समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? समतल का समीकरण ये हो जाएगा आपके A, ये तो डायरेक्शन रेशियोज की पोजीशन, और यहां पर बिंदु भी तो AX, बिंदु भी तो ABC रूप में है भाई। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए आपके A, B और C, तो बिंदु भी ABC है, तो मैं लिख देता हूं AX -X1, BY -Y1 और C Z -Z1 और बराबर में 0। तो ये आ जाएगा आपकी AX प्लस BY प्लस CZ बराबर में A² प्लस B² और प्लस में C²। क्लियर? अब स्टूडेंट आप देखो, OP बराबर आपको क्या दे रखा है? भाई ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन आप देखो ना, OP की दूरी आपको कितनी दे रखी है? P दे रखी है। सिंस हम ये दूरी सूत्र जब निकालते हैं, OP बराबर आपको P दे रखी है, और अगर हम दूरी निकालते हैं ना दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो A² प्लस B² प्लस C² बराबर आपकी क्या आता? P आता। तो बराबर में आप इसको क्या लिख सकते हो? P² लिख सकते हो। इट मीन्स AX प्लस BY प्लस का CZ बराबर में क्या आ जाएगा? P² आ जाएगा। क्लियर? अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को लंब समद्विभाजित करने वाले समतल का आपको समीकरण चाहिए। ये तो हो गया आपके समतल। क्लियर? ये समतल हो गया, और ये हो गई वो रेखा।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु आपको दे रखा है, मान लो ए, जिसके निर्देशांक है 3, -2 और 1, और एक बिंदु बी जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 1, 4 और -3। इस ए बी को लंब समद्विभाजित करने वाले समतल का समीकरण चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, समतल का समीकरण अगर आपको चाहिए, एक तो बिंदु चाहिए होगा, एक अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो चाहिए होंगे, तो ये ए बी अभिलंब का ही तो काम कर रहा है, तो अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो तो यहां से मिल जाएंगे। बिंदु कौन सा लाओगे, तो ये समतल मध्य बिंदु से जा रहा है, तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि बताओ मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, तो 3 और 1 4/2, -2 और 4 2/2, 1 और -3/2 -1, यानी मध्य बिंदु क्या आ गया, एम आ गया। तो स्टूडेंट एम बिंदु से जाने वाले और ए बी के लंबवत समतल का समीकरण। अच्छा एक बात बताओ, जो भी आंसर आएगा एम को संतुष्ट करेगा, तो देखो ना, देखो एम को संतुष्ट करने 2 1 -1 को कौन संतुष्ट कर रहा है, तो ये तो नहीं कर रहा है। 2 1 -1 2 1 और -1 जब इसमें रखोगे तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। 2 1 और -1 2 1 और -1 रखोगे तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, कि कर जाएगा 2 1 -1, तो ये तो संतुष्ट कर रहा है भाई, ये तो संतुष्ट कर जाएगा, और ये कर रहा है क्या 2 1 -1, ये भी इसको संतुष्ट कर, नहीं ये भी नहीं कर रहा है, यानी आंसर तो आपके ये हो गया, सी वाला आंसर हो गया, क्योंकि एम को संतुष्ट करने वाला एकमात्र ऑप्शन था। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर प्रॉपर मेथड क्या है जो भी देख लो। सिंस ए बी रेखा पी का अभिलंब होगी, अभिलंब का मतलब ये नहीं कि वो तो आर पार हो गई, अरे भाई अभिलंब तो लंबवत रेखा होती है, तो जरूरी थोड़ी कि वो उतनी ही रहे कि वही पी पर एम पर ही स्टॉप हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, लिमिटलेस होती है रेखाएं। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो का अभिलंब है, तब समतल के अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज, अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे भाई, दिस माइनस दिस -2, दिस माइनस दिस 6, दिस माइनस दिस -4, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 -3 और 2, काट सकते हैं डायरेक्शन रेशियो जी। तो क्लियर। अब स्टूडेंट मध्य बिंदु से सिंस समतल क्या करता है, ए बी के मध्य बिंदु से जाता है, मध्य बिंदु से जाता है, और अगर मध्य बिंदु से जाता है तो m क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 1 और -1। क्लियर। तब p का समीकरण क्या हो जाएगा, तब p का समीकरण हो जाएगा आपके ax - x1 by -y1 c z - z1 बराबर में 0। तो ये आ जाएगा x - 3y प्लस का 2z माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा और प्लस का 3 बराबर 0 आएगा, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। तो ये तो मैं आपको शुरू में ही बता चुका। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक समतल और एक समतलीय दोनों की प्रतिच्छेद रेखा एवं इस बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण चाहिए। ये देखो, एक समतल तो ये दे रखा है, दूसरा समतल ये दे रखा है, ये जो बीच में जो रेखा ये कट रहे हैं ना, ये दोनों समतल की प्रतिच्छेदी रेखा होगी। इस रेखा से जाने वाले और एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट एक बात बताओ, ये P1 और P2 समतल दे रखे हैं, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था ना कि P1 और P2 समतल से जाने वाले तीसरे समतल P3 का समीकरण कैसे लिखोगे? P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0 से, ऐसे तो लिखेंगे। तो देखो फिर यहाँ पर ये आपको दे रखा है P1 और ये आपको दे रखा है P2, और हमें चाहिए P3 का समीकरण, गुजरने वाले समतल यानी P3 का समीकरण चाहिए। सिंस P3 जो हमें समतल चाहिए वो ऐसे आएगा, P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0 से, यानी 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस का 5 और बराबर में प्लस में लेमडा x प्लस y प्लस z माइनस 10 बराबर 0। ये P3 समीकरण आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि
जो P3 समतल है ना, इस बिंदु से गुजरना चाहिए। तो इस बिंदु से जैसे आप संतुष्ट कराओगे, लेमडा का मान भी आ जाएगा। क्लियर? सिंस P3 समतल 1 1 1 से जाता है, इससे जाता है तो संतुष्ट करेगा ना। 2 + 3 + 4 + 5 और प्लस में लेमडा 1 1 1 माइनस का 10 बराबर में 0। तो यह आ जाएगा आपकी कितना, 5 और 5 10, तो लेमडा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। तो लेमडा की वैल्यू 2 यहां पर रखोगे, तब P3 का समीकरण आपके क्या आ जाएगा, तब P3 ये आ जाएगा आपके 2x + 3y + 4z प्लस का 5 + 2x + y + z माइनस का 10 बराबर में 0। तो इनको अगर आप सेट करते हो तो 4x + 5y + 6z और 20 में से जाएगा तो माइनस का 15 बराबर 0। कहाँ दे रखा है ऑप्शन P3, 4x 5y 6z और बराबर में 15। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया आपकी। सिंपल सी बात है कि दो समतलों के इन दोनों के प्रतिच्छेद से जाने वाला और इस बिंदु से जाने वाला समतल चाहिए। अच्छा, एक काम ये भी कर सकते थे कि 1 1 को संतुष्ट करने वाले कितने, क्योंकि जो भी हम P3 निकाल रहे हैं ना, P3 समतल हमारा 1 1 1 से जाएगा, तब आपके ये ऑप्शन और ये ऑप्शन टकरा जाता। तो एक ही बार में अगर मान लो आ जाता ना, तो वो भी तरीका बढ़िया ही होता। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप देखिए यहाँ पर 9th वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि मूल बिंदु और इस रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण चाहिए। देखिए भाई ध्यान से, ये एक समतल का समीकरण आपको चाहिए, इस समतल का समीकरण चाहिए। और इस समतल की क्या खास बात है, ये एक तो मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु 0 0 0 से गुजरता है, तथा और क्या खास बात है, इस रेखा से भी गुजरता है। यानी ये पूरी की पूरी जो रेखा दे रखी है ना, ये इस समतल के अंदर ही दे रखी है। आगे बात समझ में? क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल बिंदु से गुजरने वाले तथा इस रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण चाहिए। ये तो हो गया समतल, इस समतल का समीकरण चाहिए जिसमें एक तो मूल बिंदु है और जिसमें एक रेखा है। इस रेखा, ये पेन जो दिखाई दे रहा है ना, ये पेन पूरा का पूरा ही समतल में है, तो इसका समीकरण चाहिए। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, जब भी आपको समतल का समीकरण चाहिए होता है, आपको एक तो चाहिए होते हैं अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज, और क्या चाहिए होते हैं आपको, और आपको एक चाहिए होता है बिंदु। तो बिंदु तो मिल गया 0 0 0, लेकिन अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज नहीं मिले। क्लियर? तो चाहिए वो तो स्टूडेंट यहाँ पर हम मान लेते हैं ना कि ये जो समतल है उसका अभिलंब हो गया। अभिलंब किसका? समतल का। अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज ये क्या हो जाएंगे, हम मान लेते हैं कि इसके अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज ए, बी और सी है। मैंने मान लिया कि इस समतल का जो अभिलंब है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी है। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, बिंदु से हमें दिक्कत नहीं है, बिंदु तो अपने पास है, हमें तो चाहिए एन के डायरेक्शन रेशियोज। तो स्टूडेंट एन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे? तो क्या एल रेखा और ये एन रेखा एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं? डेफिनेटली है। ट्रिक अगर आप लगाते हो ना, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो भी आंसर होगा, एक तो इस रेखा पर जो बिंदु है ना, कौन सा 1 2 3, उसको संतुष्ट करने वाला होगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 1 2 3 को संतुष्ट कौन कर रहा है। तो 1 2 3 को एक तो ये संतुष्ट कर रहा है, एक ये नहीं कर रहा है, और ये भी नहीं कर रहा है, और ये कर रहा है। एक तो ये कर रहा है और एक ये कर रहा है, तो एक ये नहीं कर रहा। क्लियर? तो ए और बी ऑप्शन, हालांकि एक और जुगाड़ है, लेकिन फिर हम प्रॉपर मेथड की भी तो बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट वो प्रॉपर मेथड क्या होगा आप देखिए यहां पर। तो देखो, लेट मैं समतल मान लेता हूं, समतल ax + by + cz + d बराबर 0, एक समतल मैंने मान लिया। क्लियर? अब क्योंकि ये समतल जो हम निकाल रहे हैं P, ये 0 0 0 से जाता ही है। क्लियर? सिंस यह 0 0 0 से जाता है, 0 0 से जाता है,
क्लियर। तो 0 0 से जाता है तो फिर यहां पर यह आ जाएगा आपके 0 + 0 + 0 प्लस का d बराबर 0। तब आपके प्लेन की जो इक्वेशन है वो इस प्रकार आ जाएगी ax + by + cz और बराबर में 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई भाई। आ गई बात समझ में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेन की इक्वेशन पूरी निकालो आप। तो अभी तो अपने पास d का मान आया, abc का भी तो चाहिए। abc का कैसे निकालोगे? तो स्टूडेंट एक बात बताओ, इस समतल के अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज abc हैं, जो l के लंबवत होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि l रेखा समतल के अंदर ही है और अभिलंब तो समतल के लंबवत है। क्लियर। तो प्रत्येक वो रेखा जो समतल के अंदर स्थित है उसके लंबवत होगा अभिलंब। क्लियर। तो देखो फिर यहां पर सिंस l व n लंबवत होंगे, l व n लंबवत होंगे, तो फिर l के डायरेक्शन रेशियोज और इस n के डायरेक्शन रेशियोज का गुणा आपकी क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर। तो देखो फिर यहां पर इसके डायरेक्ट, ये तो l रेखा हो गई, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं? 5 मल्टीप्लाई बाई a, 5a + 4b और प्लस का 5c बराबर 0 आ गया। क्लियर। और क्या होगा भाई, आपको समीकरण 1 की अगर पूर्ति करनी है ना तो abc चाहिए। अब abc एक समीकरण से तो आ नहीं रहे, तो स्टूडेंट क्या करें फिर? सोचो क्या करें। इस L रेखा पर एक बिंदु आपको दिखाई दे रहा है क्या? 1 2 और 3, 1 2 3 जो बिंदु है ना L रेखा पर है, और L रेखा पूरी की पूरी समतल में है, तो फिर ये बिंदु तो P को संतुष्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा। क्लियर। तो देखो फिर यहां पर क्या लिखने वाला हूं, सिंस L का बिंदु 1 2 3 B समतल में है, समतल में होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में जब आप रखोगे तो यह आ जाएगा a + 2b और प्लस का 3c और बराबर में 0। क्लियर। तो स्टूडेंट एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर इक्वेशन सेकंड और थर्ड को आप सोल्व कर लो, आपके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। क्लियर। तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से क्या आएगा? देखो a/, में इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, तो 12 - 10, 12 - 10 और b/, में इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो 5 - 15 और c/, में इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो 10 - 4 आ जाएगा। क्लियर। तो a/, में 1, b/, में -5 और c/, में 3। कैसे लिखा, जो समझ में आ गया क्या? 2 -10 और 6 रहेंगे वैसे तो, लेकिन 2 से मैंने काट दिया, तो फिर यहां पर समीकरण 1 में रख दो। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट P आपके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके x - 5y और प्लस का 3z बराबर में 0, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर। अब स्टूडेंट कोई ये कहे कि सर ये तो काफी लंबा हो गया, तो बिल्कुल सही बात है, तो फिर वो तरीका बताओ ना जिससे कि इसको सरल किया जा सके। तो बता देता हूं, देखो x - 5y प्लस का 3z इधर लिख देता हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट से P क्या हो जाएगा आपके? x - 3y x - 5y प्लस का 3z बराबर 0। ये आंसर हो गया। क्लियर। अब कोई ये कहे कि सर मुझे तो थोड़ा शॉर्ट में भी बताओ, तो शॉर्ट में बता देता हूं। देखो अब आप देखो कि क्वेश्चन में हमें ऐसे समतल का समीकरण चाहिए जो इस पूरी की पूरी रेखा को शामिल करे और मूल बिंदु से गुजरे। तो मूल बिंदु को संतुष्ट करने वाला पहला और दूसरा ऑप्शन है, 1 2 3 को संतुष्ट करने वाला भी पहला और दूसरा ऑप्शन है। क्लियर। अब यहां पर एक तरीका और लगा सकते थे कि जो भी आंसर होगा उसका L के डायरेक्शन रेशियोज के गुणा के साथ रिजल्ट 0 आना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं भाई, जो भी समतल बनेगा उसको L के डायरेक्शन रेशियोज के साथ गुणा करने पर रिजल्ट 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो भी आंसर होगा उसका अभिलंब उस रेखा के लंबवत भी तो होगा। तो स्टूडेंट इस ऑप्शन में ये दे रखा है आपको 1 - 5 और 3, और इस ऑप्शन में 1 1 और -1।
जब 5 4 और 5 को इससे गुणा कराओगे ना, 5 4 और 5 को इससे गुणा कराओगे तो रिजल्ट 0 आ रहा है, जबकि 5 4 और -5 जब इसके साथ गुणा होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके, नॉट इक्वल 0 आएगा। क्लियर? तो ऐसे आप डायरेक्ट ही कर सकते थे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको अब धीरे धीरे डायरेक्ट वाला जो मेथड है ना वो लास्ट में ही बताया करूंगा, ताकि मेरी बातों को आप ध्यान से सुन लेंगे। इस रेखा से गुजरने वाले और एक्स एक्स के समानांतर समतल का समीकरण चाहिए, ये का ही क्वेश्चन है। अगेन आप देखो, ये तो हो गया समतल, क्लियर, और ये हो गया आपके एक्स एक्स, ये क्या हो गया आपके एक्स एक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस रेखा से गुजरने वाले, ये तो हो गई वो रेखा, गिवन लाइन को मैं एल नाम दे देता हूं, माना कि ये रेखा क्या है आपके, एल रेखा। एल रेखा तो पूरी की पूरी समतल के अंदर ही है, क्लियर, तथा एल रेखा से गुजरने वाले और एक्स एक्स के समानांतर समतल का समीकरण चाहिए। कैसे करोगे, ट्रिक बताऊं। एल रेखा पर एक बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, 2 3 और 4, जो भी समतल होगा 2 3 4 को तो संतुष्ट करेगा ना। देखो देखिए 2 3 और 4 को संतुष्ट करने वाले कितने हैं, 2 3 और 4, ये तो नहीं है, क्लियर। अच्छा 2 गलत रख दिया मैंने, एक्स वाई जेड का भी ध्यान रखो, 2 3 4, तो वाई की जगह 3, जेड की जगह 4 और माइनस का 3, ये इसको संतुष्ट कर रहा है। 3 4 इसमें रखोगे तो 15 और प्लस में 12 माइनस का 3, ये नहीं कर रहा है। 2 3 4 इसमें रखो तो 2 रखोगे ना एक्स की जगह तो 10 माइनस 9 और माइनस का 3, ये भी नहीं कर रहा है। 2 3 4 इसमें रखो तो जेड की जगह तो 4 रख दो तो 20, वाई की जगह 3 रख दो माइनस का 9, ये भी नहीं कर रहा। आंसर तो आ गया भाई, ये आंसर है, क्योंकि इस एल रेखा पर जो बिंदु है 2 3 4 उसको संतुष्ट करने वाला एकमात्र ऑप्शन है, कौन सा वाला, कौन सा वाला है, तो वो ऑप्शन है आपके ए वाला। अब पूछो कि सर प्रॉपर मेथड, तो अब प्रॉपर मेथड पर आ जाते हैं, क्लियर। तो मैं अगेन मान लेता हूं कि माना इस पी समतल का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी है। तो देखिए फिर यहां पर लेट पी का समीकरण, पी का समीकरण मैं मान लेता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। इस पी, ये पी बिंदु जो है इसके अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, इसके अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, एबीसी हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि समतल में जो एक्स वाई जेड के गुणांक होते हैं वो अभिलंब के ही तो होते हैं, क्लियर। तो फिर यहां पर आप ये हो गई आपके वो रेखा, क्लियर। तो ये एन आपकी एक रेखा हो गई। तो स्टूडेंट एन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, एन के डायरेक्शन रेशियोज, एन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए आपके ए बी और सी। अब देखो आप एन जो रेखा ना एन, वो एक्स एक्स के भी लंबवत होगी और एल के भी लंबवत होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस समतल का समीकरण आप निकालना चाहते हो, एक रेखा तो उसमें है और एक रेखा उसके समानांतर है, क्लियर। तो अभिलंब तो दोनों के लंबवत होगा, एक्स एक्स के भी लंबवत होगा तो इस रेखा के भी तो लंबवत होगा, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर कैसे निकालेंगे, सिंस एल के डायरेक्शन रेशियोज, एल के डायरेक्शन रेशियोज आपके क्या हो जाएंगे 2 3 और 5, और एक्स एक्स के क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स के डायरेक्शन रेशियोज ये हो जाएंगे आपके 1 0 0, क्लियर। तो देखो एन लंबवत है एल के, तो क्या हो जाएगा आपके 2a प्लस 3b प्लस 5c बराबर 0, और एन लंबवत है एक्स एक्स के, इससे आपके क्या हो जाएगा, एन और एक्स एक्स लंबवत होगा ना, तो ये आ जाएगा आपके a प्लस 0b प्लस 0c बराबर में क्या आ जाएगा आपके 0 आ जाएगा, क्लियर। तो स्टूडेंट a के अपॉन में क्या आ जाएगा आपके 0, b के अपॉन में आपके क्या आ जाएगा, b के अपॉन में आ जाएगा आपके माइनस का 5, और c के अपॉन में क्या आ जाएगा आपके, b के अपॉन में सही का क्या, दोनों का गुणा माइनस दोनों का, देखो उल्टा कर दिया मैंने, प्लस का आएगा क्योंकि पहले इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा था, क्लियर। और इस c के अपॉन में क्या आएगा 0 माइनस का 3 आ जाएगा, क्लियर। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए आपके 0 5 और -3, x की जगह 0, y की जगह 5 और z की जगह -3, y की जगह 5
और जेड की जगह -3। ये आंसर आ गया देखो। हालांकि डी नहीं निकला, डी तो अब निकल जाएगा। तो यहां पर देखो समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट से ए की जगह 0 रख दो, बी की जगह 5 रख दो, तो 5y माइनस 3z और प्लस का d बराबर 0 आ गया। ये आपके इस समतल का समीकरण आ गया। लेकिन अब भी इसमें एक कमी रह गई, किसकी? d नहीं आया भाई। d कैसे लाओगे भाई? तो स्टूडेंट देखो ना आप कि हम जो समतल निकालना चाहते हैं p, वो समतल इस रेखा से जाता है और इस रेखा का बिंदु 2, 3, 4 इस समतल के अंदर ही होगा। फिर तो बिंदु इस समतल को भी संतुष्ट करेगा। तो फिर यही तो करने वाला हूं मैं। सिंस 2, 3, 4 P पर भी होगा और P पर भी होगा, तो रखो भाई इसमें माइनस, ये तो आ गया 15 माइनस का 12 और प्लस का d बराबर में 0। तो d की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी। तब P क्या आ जाएगा आपके? P का समीकरण आ जाएगा आपके ये रहा 5y माइनस 3z और माइनस का 3 बराबर में 0। ये समतल के विलंब का समीकरण आ गया। 5y माइनस 3z और माइनस का 3 बराबर 0। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाले और x के समानांतर समतल का समीकरण चाहिए। अब एक बात बताओ कि जो भी हम समतल निकालना चाहते हैं, जो भी हम समतल निकालना चाहते हैं, जैसे ये वाला समतल अगर हम निकालना चाहते हैं, ये समतल हो गया। ये समतल दो बिंदुओं से गुजरता है। कौन कौन से बिंदु से? एक तो ए बिंदु से और एक बी बिंदु से। ए कौन सा? तो ये वाला बिंदु तो है आपके ए और ये वाला बिंदु आपके बी है। तो बिंदु ए और बी से गुजरने वाले और x के समानांतर समतल चाहिए। ये मान लो ये x है, x के सॉरी ये x हो गया। तो इसके समानांतर समतल का समीकरण चाहिए। कैसे निकालोगे? तो स्टूडेंट यहां पर 2-3 तरीके हैं, बिना पेन उठाए अगर काम करना चाहो। जो भी आंसर होगा वो ए को भी संतुष्ट करेगा तो बी को भी संतुष्ट करेगा। तो देखो देखिए ए बिंदु को संतुष्ट करने वाला है क्या ये? तो पहला वाला ऑप्शन तो ए बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रहा, तो बी की जांच ही क्यों करें? ए ऑप्शन इसमें रखो तो y की जगह माइनस का 5 और z की जगह 3 रखोगे तो 12 माइनस 5 7 आ जाएगा। ए को संतुष्ट कर रहा है, बी को कर रहा है क्या? तो बी को संतुष्ट कर रहा है। क्लियर? तो ये वाला हो सकता है। इसमें रखो देखिए y की जगह तो माइनस का 5 और z की जगह 3, तो ये नहीं कर रहा है। ये वाला ऑप्शन रखो देखिए, ये इसको संतुष्ट कर रहा है क्या? तो 4 माइनस का 12 और प्लस का 4 माइनस के 20, गलत कर रहा हूं, y की जगह तो 4 और z की जगह, y की जगह तो माइनस का 5, y की जगह -5 रखेंगे तो माइनस का 5, z की जगह 3 रखोगे तो प्लस का 12 और प्लस का 7। तो ये नहीं करेगा। यही आंसर हो गया भाई, क्योंकि ए और बी को संतुष्ट करने वाले एक से ज्यादा ऑप्शन मिले ही नहीं, तो फिर समस्या ही खत्म होगी। क्लियर? अब आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो स्टूडेंट यहां पर मैं सबसे पहले समतल का समीकरण मान लेता हूं। लेट हमें जो P चाहिए, P का समीकरण क्या हो जाएगा आपके? ax प्लस by प्लस cz और प्लस का d बराबर 0 हो जाएगा। ये किसका समीकरण हो गया? P का समीकरण। अब आपको एक तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए, एक आपको चाहिए d। तो कैसे करोगे? तो देखो यहां पर P के अभिलंब के समीकरण, P के अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो, अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज ये क्या आ जाएंगे? तो स्टूडेंट P के अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज, अगर मान लो ये P का अभिलंब है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके A, B और C हो जाएंगे। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ आपको A, B, C, D चाहिए। कैसे निकालोगे? ये जो समतल है ना, समतल, ये A बिंदु को भी संतुष्ट करता है, B बिंदु को भी संतुष्ट करता है। क्लियर? तो देखो यहां पर सिंस P A से जाता है, तो A से जाता है तो संतुष्ट करेगा ना, तो संतुष्ट कराओ भाई। 4A माइनस 5B प्लस 3C और प्लस का D बराबर 0। ये समीकरण 2 आ गई। P B से जाता है, P B से जाता है तो B
से संतुष्ट कराओगे तो ये आ जाएगा आपके 2a प्लस का 3b प्लस का c और प्लस का d बराबर 0। ये समीकरण 3 आ गई। क्लियर? आगे बात समझ में? और क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट एक बात बताओ, ये तो बिंदुओं को संतुष्ट करवाया, अब आपका जो अभिलंब, ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब इस एक्स एक्स के भी तो लंबवत होगा। अरे भाई, ये जो अभिलंब है ना, इसको अगर नीचे लाओगे तो एक्स एक्स के भी तो लंबवत होगा। क्यों होगा? क्योंकि समतल और एक्स एक्स तो समानांतरी है, तो समतल का जो अभिलंब है वो तो एक्स एक्स के लंबवत होगा ना। तो बताओ इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? एक्स एक्स के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? 1 0 0। क्लियर? तो फिर यहां पर मैं क्या लिखूंगा? सिंस एन लंबवत है एक्स एक्स के, इंप्लाइज दैट इसके डायरेक्शन रेशियोज तो हमने एबीसी मान रखे हैं, तो एबीसी को जब इसके साथ गुणा करोगे तो a इंटू 1 b इंटू 0 और c इंटू 0 बराबर 0 आ जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट एबीसी में एक समीकरण तो ये है, यहां पर एबीसीडी में समीकरण 2 और 3 है, तो मैं एक काम करता हूं ना, समीकरण 2 में से 3 को घटा देता हूं, तो यह आ जाएगा आपके 2a माइनस 8b प्लस 2c बराबर 0। क्लियर? और एंड इक्वेशन 4 ले लो साथ में, ये इक्वेशन आपके 4, तो इक्वेशन 4 आ जाएगी आपके a माइनस 0b प्लस 0c और बराबर 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 0, b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2 माइनस 0 और c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 8, 0 प्लस का 8 आ जाएगी। क्लियर? तो ए बी सी क्या हो गए? ए बी और सी ये हो जाएंगे आपके 1 0 1 2, 2 माइनस 0 0 1 और 4 हो जाएंगे। क्लियर? तो ये ए बी सी आ गए। तो स्टूडेंट ए बी सी को यहाँ पर रखोगे ना, एक्स की जगह 0, ए की जगह 0, बी की जगह 1 और सी की जगह हम क्या रख देते हैं? जेड, सी की जगह हम क्या रख देते हैं? 4। तो ये आपकी समीकरण आ जाएगी। देन इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर ये आ जाएगा आपके b की जगह 1 रखोगे तो y प्लस का 4z और प्लस का d बराबर 0। क्लियर? अब d की कमी रह गई, तो d की कमी कैसे पूरी करोगे? तो ये जो आप p निकाल रहे हो, ये a बिंदु से भी संतुष्ट होगा तो b से भी संतुष्ट होगा, तो संतुष्ट करा दो ना। सिंस p a को संतुष्ट करेगा, किसी भी एक बिंदु को संतुष्ट करो, संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट जब आप कराओगे तो a से संतुष्ट कराओगे तो ये कितना जाएगा? a की जगह तो y की जगह, x की तो है ही नहीं, y की जगह आप -5 रख दो, ये माइनस का 5 इंटू प्लस में 4 और z की जगह 3 रख दो और प्लस का d, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके माइनस का 7। तब p क्या आ जाएगा? y प्लस 4z माइनस 7 बराबर 0, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है, y प्लस 4z माइनस का 7। क्लियर? तो स्टूडेंट आंसर शुरुआत में भी आप निकाल पा रहे हैं, बाद में भी मैं आपको बता ही रहा हूं, जैसा भी आपको ठीक लगता है। अगला सवाल देखो, इस बिंदु का समतल में प्रतिबिंब चाहिए। सॉरी, ये आपके एक समतल हो गया, ये मिरर है, यूं मान लो कि एक मिरर रखा हुआ है, ये एक समतल का काम कर रहा है। इस समतल में आपको एक बिंदु का प्रतिबिंब चाहिए, तो प्रतिबिंब आप कैसे निकालोगे? तो बिंदु कौन सा है? तो स्टूडेंट ये रहा बिंदु। अगर मैं इस बिंदु को ए नाम दे देता हूं, 1 3 और 4, तो आपको क्या करना है? इसका प्रतिबिंब निकालना है। कैसे निकालोगे? तो देखो फिर यहां पर इस बिंदु का इस समतल में आपको प्रतिबिंब चाहिए, तो स्टूडेंट प्रतिबिंब बिंदु कैसे निकाल सकते हो? प्रतिबिंब बिंदु मान लो कि ये ए डैश है, ये ए डैश आपको निकालना है, तो ए डैश कैसे निकालोगे? तो स्टूडेंट एक काम करो ना, ए डैश आपको निकालना है, तो मैं एक काम करता हूं, इसमें ए और ए डैश को मिलाने वाली एक रेखा ही लिख लेता हूं ना, लिख सकते हैं। तो देखो फिर यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, पहले ए डैश रेखा लिखूंगा। अच्छा, ए डैश रेखा समतल के लंबवत होगी। क्यों होगी? क्योंकि समतल, जब कोई मिरर आपके सामने लिखा हो ना, तो बिंब और प्रतिबिंब दोनों उसके बिल्कुल लंबवत होते हैं। आगे बात समझ में? तो स्टूडेंट यहां पर क्योंकि जैसे बीच में मिरर लगा हुआ है और मैं बिंब हूं, उधर उसकी इमेज है, अगर मेरी आंख को मिरर की जो इमेज है उसकी आंख को अगर मिला दें तो वो जो बिल्कुल लाइन जा रही है ना, वो मिरर के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? तो स्टूडेंट ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूं इसमें,
हमें तो ये बिंदु चाहिए, इस बिंदु के निर्देशांक। ये बिंदु कैसे निकाल सकते हैं? तो स्टूडेंट पहले तो मैं ए डैश रेखा का समीकरण लिखने वाला हूं। कैसे लिखूंगा? देखो, पी के अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज ये हो जाएंगे 2, -1 और 1। समतल जो है उसके अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज हो गए, क्योंकि अभिलंब भी इस रेखा की दिशा में है, तो ए डैश का समीकरण क्या हो जाएगा? तब ए डैश का समीकरण ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके 2 -1 और 1 आ जाएगा। अगली बात समझ में? तो ये ए डैश रेखा का समीकरण आ गया। अब स्टूडेंट ए डैश का समीकरण आ गया और आपको ए डैश चाहिए, कैसे करोगे? अब मैं यहां पर इस रेखा और इस समतल दोनों का जो कटान बिंदु है ना, उसके निर्देशांक निकालूंगा, क्योंकि वो कटान बिंदु मध्य बिंदु का काम करेगा। तो मध्य बिंदु से हम पहुंच जाएंगे ए डैश तक। क्लियर? तो देखो फिर यहां पर बराबर में क्या मान लेता हूं? आर में मान लेता हूं। क्लियर? तब रेखा पर कोई बिंदु, और कोई भी बिंदु है तो अपनी सुविधा अनुसार मान सकते हैं ना, तो m क्या हो जाएगा आपके 2r+1 इन दोनों से, और इन दोनों से क्या हो जाएगा? माइनस का r प्लस का 3, और ये हो जाएगा आपके r प्लस का 4। क्लियर? जो p को p पर होगा, p पर b होगा, तो p पर b होगा तो संतुष्ट कराओ भाई। तो यहां पर आ जाएगा 2 × 2r+1 और माइनस में माइनस का r प्लस का 3 और प्लस में r+4 और प्लस का 3 बराबर में 0। 4r और r 5r और ये हो जाएगा आपके 6r। 2 और माइनस का 3 माइनस का 1 और 7 6 हो जाएगा। क्लियर? तो बराबर में कितना आ जाएगा? माइनस का 6 और r की वैल्यू क्या आ गई आपके? -1। तब आपके m बिंदु क्या आ जाएगा? m बिंदु आ जाएगा आपके -1, 4 और 3 आ जाएगा। m बिंदु आपने प्राप्त कर लिया। तो स्टूडेंट ये आ गया आपके -1, 4 और 3। अब कैसे करोगे? तो स्टूडेंट यहां पर अब आपको इस ए डैश पर जाना है ना, तो बताओ एक में भाई -1 कब आता है? जब -2/2 करते हैं तो -1 आता है। क्लियर? तो स्टूडेंट -1 तो ही बताओ, -2 बनाने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए, तभी तो ये दोनों जुड़कर -2 बनेंगे। क्लियर? ऐसे ही यहां पर क्या आ रहा है? 4, तो 4 कब आता है? 8/2 में आता है, तो 3 तो ही 8 बनने के लिए यहां पर 5 होना चाहिए। ऐसे ही ये 3 कब आता है? 6/2 में आता है, तो 4 तो ही यहां पर क्या आएगा? 2 आएगा। माइनस का 3, 5 और 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट एक तरीका तो ये है, और तरीका क्या है कि भाई एक बिंदु तो ये दे रखा है और एक बिंदु आंसर में से मिलेगा। आपको एक काम करना चाहिए था कि इसका और इसका मध्य बिंदु निकाल लो, तो मध्य बिंदु समतल को संतुष्ट करना चाहिए। साथ ही साथ इसके और इसके डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि अगर ये ए है तो फिर ये ए डैश होगा ना, तो इसके और इसके डायरेक्शन रेशियोज समतल के डायरेक्शन रेशियोज से मैच हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर समतल के अभिलंब के डायरेक्शन रेशियोज और ए डैश के डायरेक्शन रेशियोज तो सेम ही होंगे। क्लियर? अगला सवाल देखिए आप, उस चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले का समीकरण क्या होगा जिसके फलक आपको दे रखे हैं? बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? देखिए आप, ये x हो गया, ये तीनों x हो गए, तो स्टूडेंट ये x है, ये y है और ये z है। क्लियर? अच्छा, उस चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले का समीकरण जो जिसके फलक आपको दे रखे, फलक का मतलब समतल, x बराबर 0 वाला समतल। x बराबर 0 कौन सा समतल होता है? YZ समतल।
यानी ये तो हो गया आपके x बराबर 0, ये हो गया आपके z बराबर 0 और ये हो गया आपके y बराबर 0। तीन समतल तो ये हो गए। एक ये दे रखा ना x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c, ये आपकी ABC समतल मान सकते हैं। भाई कोई भी समतल है तो ABC नॉर्मल हम समतल मान सकते हैं ना। तो स्टूडेंट अगर भाई आपको इस समतल चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले का समीकरण चाहिए तो गोले के समीकरण के लिए चाहिए आपको कम से कम 4 बिंदु, सरल रेखा के लिए कम से कम 2 बिंदु, समतल के लिए 3 बिंदु और गोले के लिए 4 बिंदु चाहिए। और 4 बिंदु कहां से आएंगे? तो देखो जब दो समतल कटते हैं ना, जब दो समतल कटते हैं तो एक रेखा का निर्माण होता है बीचों बीच, क्लियर, ये देख सकते हो। लेकिन जब दो समतलों को एक तीसरा और समतल काटेगा तो एक बिंदु का निर्माण होता है, क्लियर। तो अगर आपको चाहिए यहां पर 4 बिंदु तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 समतलों के कटान बिंदु चाहिए होंगे। तो स्टूडेंट एक तो मुझे ये मिल जाएगा ओ बिंदु, जिसके निर्देशांक फटाफटी हम क्या लिख सकते हैं? 0 0 और 0, क्लियर। और ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, ये वाई एक्स। मैं कह रहा हूं कि ए बिंदु अगर आपको चाहिए तो ए बिंदु कहां पर है? ए बिंदु एक तो इस स्लोप वाले समतल के कटान बिंदु पर है, एक z बराबर 0 पर है, एक y बराबर 0 है। तो ये x x का बिंदु हुआ ना, तो इस समतल में आप y की जगह 0 और z की जगह 0 रखोगे तो ये आ जाएगा आपके a 0 0। b बिंदु के निर्देशांक अगर आपको निकालने हैं तो b बिंदु कहां पर है? x बराबर 0, z बराबर 0 और इस समतल के कटान पर, तो x बराबर 0 और z बराबर 0 रखोगे ना तो y बराबर आ जाएगा आपके b। ऐसे ही z x पर आ जाएगा 0 0। तो स्टूडेंट इस शंकु को या इस चतुष्फलक को बाउंड करने वाला, या फिर यूं कहो कि OABC गोले का समीकरण एक ही बात होगा, क्योंकि OABC जो बिंदु है वो चतुष्फलक की तो सिरे है, क्लियर। तो देखो फिर यहां पर सिंस OABC चतुष्फलक को परिगत करने वाला, मतलब बाउंड करने वाला, कवर करने वाला, परिगत करने वाला, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखा था, याद है क्या? A0 0 0 B 0 0 0 C और 0 0 बिंदु दे रखा हो तो उसका समीकरण x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ बराबर 0, जो आपके ए ऑप्शन मिलेगा, क्लियर। एक बार वापस समझा देता हूं। चतुष्फलक के चारों सिरों से जाने वाले गोले का समीकरण चाहिए, क्लियर, चतुष्फलक को परिगत करने वाले। अब चतुष्फलक को परिगत करने वाला और OABC पॉइंट से जाने वाला गोला एक ही बात हुई ना। तो मैंने यहां पर ये देखा कि ये 3 समतल तो इस प्रकार हो गए, ये YZ समतल, ये XZ समतल, ये XY समतल, तो ये आपके सामने है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये समतल आपने कैसे बनाया, तो देखो ना भाई एक समतल को अगर आपको ट्रेस करना तो कितने बिंदु चाहिए? 3 बिंदु चाहिए। तो ये अंतखंड रूप में नहीं लिखा हुआ कि x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c बराबर है x अंतखंड a, y अंतखंड b, z अंतखंड c। तो फटाफटी बन गया ना A0 0 0 B0 और 0 0 c, क्लियर। तो स्टूडेंट हमें इस पूरे चतुष्फलक को कवर करना है, यानी हमें उस गोले का समीकरण चाहिए था वास्तव में। ये समस्या है, इस गोले का आपको समीकरण चाहिए था, ये रहा भाई, क्लियर। इस गोले का आपको समीकरण चाहिए था, और अच्छे से समझने के लिए इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। इस गोले का समीकरण चाहिए था भाई, देखिए अब आप अच्छे से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो गोला है ना हमने निकाला, ये इस चतुष्फलक को कवर करेगा तो फिर OABC इनको टच करते हुए जाएगा, क्लियर। तो गोले का समीकरण निकालने के लिए मुझे 4 बिंदु की जरूरत थी, तो वो 4 बिंदु हमें ऐसे मिले। एक तो बिंदु 3 समतल जब कटते हैं तो एक बिंदु जनरेट होता है, तो ये O बिंदु तो x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 से जनरेट हुआ। A बिंदु z बराबर 0, y बराबर 0 और इस ABC समतल से हुआ। ऐसे ही मैंने सब बिंदु निकाले, क्लियर। तो एक लाइन में आपका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट 14 वाला क्वेश्चन क्या है, देखो z बराबर 1 एक समतल है, z बराबर 1 द्वारा इस गोले पर
काटे गए वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। एक गोले को जब एक समतल से काटते हैं, सोचो स्टूडेंट यहाँ पर एक तरबूज है ना, अगर उसको हम ऐसे काट देते हैं तो वो कटा हुआ जो ऐसा वृत्ताकार दिखाई देता है कि नहीं देता है? डेफिनेटली देता है। ऐसे ही एक गोला है, इस गोले को अगर हम समतल से काट देंगे तो कटा हुआ ऐसा भाग क्या रहेगा? वृत्त रहेगा ना। उस वृत्त की आपको त्रिज्या निकालनी है। तो देखो यहाँ पर ये तो गोला दे रखा आपको, और ये समतल से जो कटेगा ना, ये समतल है z बराबर 1। z बराबर 1 जब इस गोले को काटेगा तो एक क्या बनेगा? आपके सर्किल बनेगा, और इस सर्किल की आपको त्रिज्या चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? ये जो गोला है ना, गोला, इसका केंद्र आपके क्या हो जाएगा? 0 0 और 0। क्लियर? अगर मैं इस केंद्र को मिला देता हूं ए से, ये अगर ए बिंदु है तो ये त्रिज्या हो जाएगी गोले की, जो किसके बराबर दे रखी है आपको? 3 के बराबर दे रखी है। क्लियर? तो देखो फिर यहां पर गोले का केंद्र, गोले का केंद्र हो जाएगा आपके 0 0 और 0, एंड r बराबर आपकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर? अब देखो ये वृत्त यहां पर बन रहा है, तो अगर आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो आपको O से, इस O से यहां पर एक लंब डालना होगा। माना कि वो B बिंदु है, माना कि वो बिंदु क्या है? B है। तब आपको AB त्रिज्या चाहिए। अब AB त्रिज्या चाहिए तो स्टूडेंट इस समकोण त्रिभुज की OAB में OA होनी चाहिए जो त्रिज्या है, OB होनी चाहिए जो OB नहीं है। OB कैसे निकालोगे? बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। तो देखो कैसे निकालेंगे। O से z-1 बराबर 0 पर लंब कैसे निकालोगे? OB बराबर आपके आ जाएगा मोड ऑफ 0 0 से लंब डालोगे तो 0 - 1 अपॉन में अंडर रूट में 1, तो ये आ जाएगा आपके 1। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आ गई रिजल्ट आपके 1। तब आपके AB आ जाएगी, तब AB कितनी आ जाएगी आपके? अंडर रूट में OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके 9 - 1 यानी 2 अंडर रूट 2। तो 2 अंडर रूट 2 इस ऑप्शन में दे रखी है। क्लियर? नेक्स्ट, अचर त्रिज्या 2k का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है, निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है, तो चतुष्फलक OABC के केंद्रक का बिंदु पद चाहिए। कैसे? देखो, एक गोले की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है? अचर त्रिज्या दे रखी है 2k, और ये मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशीय अक्षों को ये कहां पर काटता है? ABC पर काटता है। आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को, ये एक गोला है। देखो, इस गोले की अगर मैं बात करूं और इस पर हम 3 रेखाएं मान लेते हैं, ये ये YX हो गया, ये XX हो गया, और ये ZX हो गया। क्लियर? क्वेश्चन क्या कर रहा है? अचर त्रिज्या 2k का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को क्रमशः A, B और C पर काटता है। क्लियर? मूल बिंदु से भी गुजरता है, मूल बिंदु इसकी बाउंड्री पर है, तथा देखो पीछे की तरफ आता हुआ बाउंड्री पर है। क्लियर? तथा ABC अक्षों पर स्थित है। तो आपको बताना है कि इस OABC के केंद्रक का बिंदु पद क्या होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको केंद्रक का बिंदु पद निकालना है तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो गोले का समीकरण लिखो। तो गोले का समीकरण क्या हो जाएगा? सिंस लेट A बिंदु में मान लेता हूं A0 0, क्योंकि A बिंदु x पर है, B बिंदु y पर है, तो 0 B 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके 0 0 C। तब OABC का समीकरण ये क्या हो जाएगा आपके? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ बराबर में 0। ये इसका समीकरण हो गया। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर इसकी त्रिज्या किसकी दे रखी है? त्रिज्या कितनी दे रखी है? 2k। सिंस r बराबर आपको दे रखी है 2k, और त्रिज्या आप कैसे निकालते हो? x के गुणांक के आधे का स्क्वायर, y के गुणांक के आधे का स्क्वायर, और z के गुणांक के आधे का स्क्वायर बराबर आपको कितनी दे रखी है? 2k दे रखी है। तो स्टूडेंट एक बात बताओ,
अगर मैं इसका वर्ग करता हूं, अगर मैं वर्ग करता हूं तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर अपॉन 4, 16k स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? डेफिनेटली ये 16k स्क्वायर हो जाएगा। एक कंडीशन ये आ गई। अब स्टूडेंट गोले का समीकरण अपने पास तैयार है, एक अचर स्थिति भी आ गई। हमें ओ ए बी सी के केंद्रक का बिंदु पद चाहिए, ओ ए बी सी के केंद्रक का बिंदु पद। तो देखो यहां पर सिंस ओ ए बी सी का केंद्रक, केंद्रक क्या हो जाएगा आपके x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, क्योंकि ओ बिंदु भी तो है, तो यह आ जाएगा आपके a/4, b/4 और c/4। क्लियर? जिसका भी हमें बिंदु पद निकालना होता है उसको हम किसके बराबर मानते हैं? एक्स वाई जेड के बराबर। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर इसको मैं किसके बराबर मान लेता हूं? एक्स वाई जेड के बराबर। तो ए का मान तो आपके क्या आ जाएगा? 4x, बी का मान आपके क्या आ जाएगा? 4y, और सी का मान क्या आ जाएगा आपके? 4z। और ये रिजल्ट अगर जब इसमें रखोगे तो यह आ जाएगा 16x स्क्वायर, 16y स्क्वायर, 16z स्क्वायर और बराबर में 16 में k स्क्वायर। ये कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर k स्क्वायर हो जाएगा। एक बार वापस देखो, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा था कि आपके एबीसी बिंदु क्या, लेकिन ये तो कह रहा ना कि अचर त्रिज्या है 2k का एक गोला मूल बिंदु से भी गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता हुआ जाता है। एक तो मूल बिंदु हो गया और निर्देशीय अक्षों पर एबीसी के निर्देशांक मैंने मान लिया a0 0 0 b0 और 0 0 c। तो ओ एबीसी से जाने वाला गोला फटाफट हमने लिख लिया, जिसकी त्रिज्या r बराबर क्या दे रखी है आपको? 2k। तो r हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक अचर स्थिति आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि चतुष्फलक ओ एबीसी के केंद्रक का बिंदु पद, तो माना केंद्रक एक्स वाई जेड है, एक तो केंद्रक मान लिया, तथा इन चारों बिंदुओं से भी केंद्रक हम ऐसे निकाल सकते हैं। चारों के x को जोड़कर 4 का भाग दे दो, y को जोड़कर 4 का भाग दे दो, z को जोड़कर 4 का भाग दे दो। क्लियर? तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आप देखिए 17 वाला क्वेश्चन क्या है? एक समतल निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर मिलता है। ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स और ये जेड एक्स हो गया, और एक समतल निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर मिलता है। मान लो ये समतल है, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु, ये एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स हो गया। क्या है क्वेश्चन? एक समतल निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर मिलता है और इसका केंद्रक आपको दे रखा है, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक आपको क्या दे रखा है? 1 2 3। तो समतल का समीकरण हमें निकालना है। समतल कौन सा? एबीसी। अब स्टूडेंट समतल का समीकरण अगर आपको निकालना है तो आपको ओ ए अंतःखंड, ओ बी अंतःखंड और ओ सी अंतःखंड चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? देखो भाई, एक्स एक्स पर अगर ये बिंदु हो तो इसको मैं a0 0 मान सकता हूं, इसको मैं 0 b0 मान सकता हूं, और इसको मैं क्या मान सकता हूं? 0 0 c। क्लियर? तो देखो फिर यहां पर तो ए बी सी का सिंस त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक, ये आपके क्या हो जाएगा? a/3, b/3, c/3, जो आपको 1 2 3 के बराबर दे रखा है। और इसको सरल करने पर a का मान आ जाता है 3, b का मान आ जाता है 6 और c का मान आ जाता है 9। तब त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज या फिर समतल एबीसी, तब समतल एबीसी कैसे निकालोगे? x अपॉन ए, y अपॉन बी, y अपॉन बी, z अपॉन सी बराबर में 1, जो आपके किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर? अब आगे बढ़ो। 18 वाला क्वेश्चन है कि दो समतल के मध्य हमें अर्धक का समतल चाहिए जिसमें मूल बिंदु स्थित हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे? इन दोनों समतल के बीच में के मध्य कोण का अर्धक समतल का समीकरण बताओ जिसमें मूल बिंदु स्थित है। तो सबसे पहले आपको P1 और P2 जो समतल दे रखे हैं, इनके कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाना है। तो 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस का 5 बराबर 0, और P2 में कांस्टेंट मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, तो माइनस का 4x प्लस का 12y माइनस का 3z
और प्लस का 3 बराबर क्या आ गया आपके 0 आ गया। सिंस आप चेक करो A1 A2 B1 B2 और C1 C2, तो इसकी जब जांच करोगे तो 3 इंटू -4 माइनस का 12, देन -6 इंटू माइनस का 72 और इसको गुणा करोगे तो माइनस का 6, ये लेस देन आ गया। तो ये आपके लेस देन अगर 0 आता है तो स्टूडेंट यहां पर न्यून कोण का अर्धक प्लस लेने पर तथा प्लस लेने पर मूल बिंदु जिसमें स्थित होता है वो अर्धक आपको प्राप्त होता है। क्या कह रहा हूं देखो यहां पर, तब अर्धक क्या हो जाएगा, अर्धक का समीकरण हम ऐसे लिखते हैं 3x किधर गया 3x माइनस 6y प्लस का 2z प्लस का 5 अपॉन में अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके 9 माइनस 36 सॉरी प्लस 36 और प्लस का 4 बराबर में प्लस माइनस, और ये समतल माइनस का 4x 12y माइनस का 3z प्लस का 3 अपॉन में अंडर रूट में आ जाएगा आपके 16 144 और 9। तो स्टूडेंट मूल बिंदु जिसमें स्थित है वो आपको अर्धक चाहिए, वो आएगा आपके प्लस लेने पर। अगर लेस देन आता है तो प्लस लेने पर मूल बिंदु स्थित होता है जो आता है, और अगर ग्रेटर देन 0 होता है ना तो माइनस लेने पर वो अर्धक आएगा जिसमें मूल बिंदु होता है। ये सारी बातें मैंने आपको लिखा रखी है। तो स्टूडेंट यहां पर प्लस लेने पर क्या आ जाएगा आपको, देखो ये 13 इधर आएगा तो 39x माइनस 78y प्लस 26z और प्लस में 65, और प्लस लोगे ना तो ये भी तो 7 बन के उधर जाएगा, तो माइनस के 28x प्लस के 84y माइनस के 21z और प्लस के 21 सबको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा आपके 67x। इसको जब आप इधर लेके आते हो तो ये आ जाएगा माइनस के 162y, क्लियर। और z वाले को इधर लाओगे तो ये आ जाएगा आपके 47z, और इसको अगर आप इधर लाओगे तो ये आ जाएगा 44 बराबर 0। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है आपके इस ऑप्शन में, क्लियर। तो ये अर्धक वाला सवाल तो वेरी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। अगला सवाल है दोनों रेखाओं के बीच में आपको लघुत्तम दूरी निकालनी। अब स्टूडेंट लघुत्तम दूरी के लिए आपको केवल ये देखना होता है कि वो रेखाएं समानांतर है या फिर असमानांतर है। तो समानांतर ऐसे ही पता चल जाता है कि ये स्थिति जो है ना, इनके अगर अनुपात समान दिख रहे हैं अगर आपको तो समानांतर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये समानांतर, और समानांतर नहीं है तो फिर सूत्र कौन सा लगेगा, तो ये देखो आपके फॉर्मूला इस प्रकार का होता है। असमांतर के लिए, असमांतर के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आती है उसका फॉर्मूला होता है आपके x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके अंडर रूट में, ये आ जाएगा आपके b1 c2 माइनस b2 c1 इसका होल स्क्वायर प्लस में a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो बिंदु का काम तो क्या करेगा, L1 पर बिंदु x1 y1 और z1 ये तो हो जाएगा 3 5 और 7 एंड a1 b1 और c1 ये हो जाएंगे आपके 1 -2 और 1। ऐसे ही L2 पर जो बिंदु है वो आपके हो जाएगा -1। L2 पर जो बिंदु है जिसको मैं x2 y2 z2 कहूंगा, x2 y2 और z2 ये आपके हो जाएगा -1 और -1, और a2 b2 और c2 7 -6 और 1 हो जाएगा, क्लियर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आपके कितनी आ जाएगी, देखो x2 माइनस x1, या ऐसे लेस करो चाहे ऐसे लेस करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 3 + 1 5 + 1 और 7 + 1 अपॉन में 1 -2 1 7 -6 और 1, और अपॉन में अंडर रूट में क्या सिस्टम आता है, अंडर रूट में इनका गुणा माइनस इनका गुणा, ये आ जाएगा -6 और प्लस के 14 इसका होल स्क्वायर प्लस में 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस में -2 प्लस का 6
इसका होल स्क्वायर। क्लियर? तो स्टूडेंट इसको खोल दो बस। तो 4 से गुणा करोगे तो 4 - 2 प्लस का 6 और -6 और यह आ जाएगा 1 - 7 और 8 माइनस का 6 और प्लस का 14 अपोन में कितना आ जाएगा? तो अपोन में देखते हैं 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 16। ऊपर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके 16, ये आ जाएगा आपके प्लस के 36 और ये आ जाएगा आपके 64। अपोन में कितना आ जाएगा आपके? अपोन में आ जाएगा आपके अंडर रूट में 116। ऊपर तो 116, नीचे रूट ऑफ 116, तो आपके फाइनल आंसर रूट ऑफ 116 आ जाएगा, जिसको आप 4 × 29 लिख सकते हो। तो 4 बाहर आके आपके 2 बन जाएगा, तो 2√39 आपका आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। इसमें आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि समानांतर है या असमानांतर। अगर असमानांतर है तो ये सूत्र लगा दो और समानांतर है तो समानांतर वाला सूत्र लगा दो। क्लियर? स्टूडेंट यहां पर आप 20 वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, 20 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु की इस बिंदु की रेखा पर डाले गए क्या क्वेश्चन है? बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब पाद का निर्देशांक निकालना। आपको उलझी हुई क्वेश्चन, उलझी हुई लैंग्वेज देखिए। इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब पाद का निर्देशांक आपको निकालना है। तो कैसे करोगे? तो ये बिंदु आपको दे रखा है 2, -1 और 5। इस बिंदु से इस रेखा, ये रेखा दे रखी है आपको L, ये L रेखा, इस L रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हम एक काम करते हैं ना कि इस बिंदु के निर्देशांक निकालना चाहते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? लंब पाद यानी इस बिंदु से आने वाली लंबवत रेखा इस L को जिस बिंदु पर मिलती है उसके निर्देशांक चाहिए। एक तरीका तो ये है कि जो भी आंसर होगा वो L को संतुष्ट करेगा। तो स्टूडेंट देखो, देखिए 1 2 3 इसको संतुष्ट कर रहा है क्या? x की जगह रखोगे आप 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 10/10। y की जगह 2 रखोगे तो 4/-4 और z की जगह 3 रखोगे तो भी -1 आ जाएगा। यानी ये बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है, और तो संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब 1 2 रखोगे तो -1 आएगा और z की जगह -3 रखोगे ना तो 5/-11 आएगा। तो बताओ ये संतुष्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो ये आंसर हो गया आपके। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर आ जाओ आप प्रॉपर मेथड पर। और प्रॉपर मेथड में मैं क्या करने वाला हूं, इस L रेखा पर एक बिंदु मानूंगा। और जब भी आपको रेखा पर एक बिंदु मानना होता है तो कैसे मानते? बराबर में R मान लेते हैं ना। तो L पर कोई बिंदु मैं मान लेता हूं और वो बिंदु आपके क्या हो जाएगा? P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 10R + 11 माइनस के 4R माइनस का 2 माइनस के 11R और माइनस का 8। ये आपके P बिंदु हो गया। क्लियर? अब स्टूडेंट P बिंदु को कहीं भी सुविधा अनुसार मान सकते हैं ना। तो माना P बिंदु वही है, लंब पाद है, और अगर लंब पाद है तो AP के डायरेक्शन रेशियोज और L के डायरेक्शन रेशियोज का गुणा 0 होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या होगी? लंबवत होगी। क्लियर? तो AP के डायरेक्शन रेशियोज, ये A बिंदु, AP के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं? दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा x2 - x1, तो ये आ जाएगा आपके 10R + 9। दिस माइनस दिस करोगे ना तो माइनस का 4R और माइनस का 1 होगा, क्योंकि -2 और -1 तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही -11R और माइनस के 8 में से आ जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। क्लियर? ये AP के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। और L के डायरेक्शन रेशियोज, L के डायरेक्शन रेशियोज आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 10 -4 और माइनस का 11। क्लियर? सिंस AP रेखा लंबवत है L के, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज को गुणा करवा लो। 10R + 9 माइनस का 4 माइनस का 4R - 1 माइनस का 11 माइनस का 11R माइनस का 13 बराबर। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 100R 16R और 121R। तो R वाले को जोड़ लेता हूं ना, 121 221 121 और 100 221 और 16 237 237R। संख्याओं की बात करें तो 90 प्लस के 4 और प्लस के 143 प्लस के 143, तो ये भी हो गए आपके 137 237 237 बराबर 0। तो R की वैल्यू क्या आ गई आपके
-1 आ गई। तो स्टूडेंट आर की वैल्यू अगर आ गई तो फिर यहाँ पर देरी किस बात की, आर की वैल्यू इसमें रखो, आपके पी बिंदु आ जाएगा। तब पी बिंदु आपकी क्या आ जाएगा, आर का मान -1 रखोगे ना तो ये आ जाएगा 1, आर का मान -1 रखोगे तो ये आ जाएगा 2, -1 रखोगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट। और आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। तो स्टूडेंट 20 क्वेश्चन लिए हैं, 3D हम पढ़ रहे हैं, काफी समय लगता है, 20 क्वेश्चन करवाने में मुझे लगभग सवा घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन हर एक चीज को खोल के समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों का जो डिसीजन पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ध्यान रहे 3D में आप यूं जरूर लग सकता है, आप लोगों को ये जरूर फील हो सकता है कि यार फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप पूरी चीज पढ़ के तो देखो एक बार। आप जब पढ़ के देखोगे तो आप कभी भी इस चीज को इग्नोर नहीं करोगे और आप सोचने के तरीके ही चेंज कर दोगे। क्लियर? तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज अपना 3rd लेक्चर था, इसको 2 या 3 नेक्स्ट अगले 2 लेक्चर में कंप्लीट करने का मैं प्रयास करूंगा और सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों के लिए अब छोड़े भी जाएंगे। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।